हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी जो हम वो फंडामेंटल की सीरीज़ थी हमारी, उसको हम कंटिन्यू करने वाले। थोड़ा लेट हो गया पर हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जो सिलेबस में हमने देखा था उसमें आपने देखा होगा कि हमने यहाँ तक ऑपरेटिंग सिस्टम तक जो ये कंसेप्ट था हमने क्लियर कर लिया था। अब हमारे पास बुलियन लॉजिक है जिसमें मैं कुछ गेट्स हैं, ये गेट्स होते हैं एक्चुअली में। ये सारे को पढ़ना है और किस तरह से ये काम करती है वो हमें देखना है, ठीक है। तो चलते हैं एक बार हम पहले अपने ये वन नोट पे यहाँ पे देखते हैं कि ये जो अलग अलग गेट्स हमें दिखाया गया वहाँ पे, एंड गेट है, नॉट गेट। देखो यहाँ पे, अगर आप देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, इसको लेके चलते हैं, इस पर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हमें क्या करना है, सिंपली ये यहाँ पे इतने सारे गेट्स हैं, नॉट गेट, एंड गेट, ठीक है, और गेट, नैन गेट, एक्सॉर, नॉर, ये सारे के सारे गेट होते हैं। इसका अब आप समझ में आ रहा होगा कि यार ये क्या अजीब सी चीज़ें हैं, समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली में, जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने बताया था कि जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, किसी कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ पे ये जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वो पहले जा करके मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मशीन कोड में ये कन्वर्ट होता है। इस मशीन कोड को मतलब एक तरह समझ लो 0 1 में से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हम क्योंकि 0 1 में रिप्रेजेंट करें तो इसको समझने के लिए कोई सर्किट चाहिए होगी। तो वो जो सर्किट बनाते हैं ना, समझने के लिए आप एक कंप्यूटर को खोल के देखोगे, अंदर बहुत सारी सर्किट बनी होती है। तो वहाँ पे कुछ गेट्स लगे होते हैं। वो गेट्स क्या करते हैं एक्चुअली, 1 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए, मतलब कुछ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, या फिर डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है। कैसे प्रोसेसिंग, अगर मान लो कि हमारे पास एक यहाँ पे इंडिकेटर है, ठीक है, ये लेट्स से कि स्विच है, हमने यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है। ये स्विच में यहाँ से एक कोई छोटी सी एलईडी लाइट है, वो जलती है, और मैंने ये स्विच पे यहाँ पे कंट्रोल दे रखा है। अगर मान लो कि मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ तो ये हमारी लाइट जो है वो जलती है, और जब मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये लाइट जो हमारी बुझ जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारी सर्किट में सप्लाई हो रही है, हमारा करंट सप्लाई हो रहा होगा, और हम क्या करते हैं, जब इसको ऑफ करते हैं तो यहाँ से कनेक्शन कहीं टूट जाता होगा। तो ये जो कनेक्शन तोड़ना, कनेक्शन देना, ये क्या होता है कि हम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं गेट के थ्रू। ये गेट क्या करता है, अब मान लो कि मैं यहाँ पे नॉट गेट लगा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे अगर मैं सप्लाई दे रहा हूँ तो सप्लाई दूंगा तो ये क्या करेगा, नोट गेट उसको इन्वर्ट करके यहाँ पे सप्लाई उसको बंद कर देगा। अगर हम यहाँ से जीरो पार्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, मतलब एक तरह से उसको सप्लाई को रिवर्ट कर देता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे गेट्स हमारे यूज बन गए, मतलब यूज हो करके, और एक सर्किट बनती है। और वहाँ पे हमारा अलग अलग ये जो लॉजिक दिख रहे होंगे आपको, एक उसी में नहीं, और भी हमारे चीज़ें हैं जहाँ पे हम ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, जब हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू होती है। लेट सपोज कि मेरे पास ट्रू और फॉल्स, जब हम यहाँ इसकी बात कर रहे होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स की बात करते हैं, तब हमारे पास ये सारे लॉजिक जो है, एंड गेट, नॉट गेट, या फिर एंड और की लॉजिक, गेट भी होती है और लॉजिक भी होती है। एंड और की लॉजिक क्या होता है वो अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो ये जो हम बुलियन की बात करें यहाँ पे, अगर आप देखोगे इसकी जो सबसे डेफिनेशन है यहाँ पे, वो क्या लिखी हुई है कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, एक सेकेंड, ये डेफिनेशन देखो आप, यहाँ पे लिखा बुलियन लॉजिक, ठीक है। अब ये बुलियन लॉजिक क्या होता है, बुलियन लॉजिक होता है वहीं जहाँ पे हम ट्रू और फॉल्स की बात, या जीरो और वन की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट होता है जिसका आंसर या तो हम हाँ या तो हम ना में देते हैं। बहुत बार ऐसी क्वेश्चंस होते हैं, हम इन जनरल अगर बात करें कि लेट से मैंने पूछा कि अगर 2 + 2 कितना होता है, मैंने ऐसे पूछा तो आप बताओगे 4 होता है। मैंने ऐसे बोला कि 2 + 4 6 होता है, ठीक है। आई एम लाइक पुटिंग ए क्वेश्चन मार्क हियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये पूछ रहा हूँ कि जस्ट कि ये दोनों को हमने जोड़ा तो हमारा 6 आता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप बोलेगे हाँ होता है, होता है, ठीक है। अगर ये मैं बोल दूंगा 2 + 4 जो होता है 5 होता है, तो आप बोलेगे नहीं ये तो गलत है, मतलब नहीं होता। तो या तो किसी का आंसर हम जब ट्रू या फॉल्स में देते हैं, हाँ या ना में देते हैं, उसको हम बुलियन लॉजिक बोलते हैं। अब ये बुलियन लॉजिक आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि हमारे पास डेटा टाइप होती है, उसमें एक बुलियन डेटा टाइप भी होती है। अगर चलो ये तो फंडामेंटली है, तो हम एक समझ लो कि जब हम अलग अलग तरह की डेटा आती है तो एक हमारे पास बुलियन डेटा भी होती है। बुलियन डेटा में हमारे या तो ट्रू होते हैं या तो फॉल्स होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे समझने वाले हैं। इसके थ्रू हम इसके जो ऑपरेशन है एक तरह से, कि इन दोनों के बीच में क्या क्या ऑपरेशन हो सकती है। अब समझ लो कि हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है, ठीक है। स्टेटमेंट वन, इसमें मैं कह रहा हूँ कि हम दो दोस्त हैं, ठीक है। लेट्स से ए एंड बी विल बी देयर, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया कि ए एंड बी दोनों वहाँ पे होंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि वो वहाँ पे होंगे, दोनों होने चाहिए, मतलब ऐसा कि ए भी होगा और बी भी होगा। हम दोनों कह रहे हैं, एक नहीं कह रहे कि या तो ए होगा। अगर हम ऐसे बोलते ना, सेकेंड स्टेटमेंट, चलो दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट, हमारा सेकेंड स्टेटमेंट में हम ये लिख रहे हैं कि ए और बी विल बी देयर, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि एक कोई हमारे घर पे आया और उसने मुझे बोला कि हमें वहाँ पे सामान उतारना है, एक
बहुत सारे सामान रखे हुए, उसको हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो हमें 2 आदमी चाहिए, ठीक है। या फिर उसने बोला कि मुझे कुछ आदमी चाहिए, तो वो बोलेंगे अच्छा ठीक है, एक ए नाम का कोई व्यक्ति और एक बी नाम का कोई व्यक्ति है, हम दोनों को भेज दे रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला ए और बी दोनों जाएंगे, ए और बी दोनों जा रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने और बोला, जब दोनों जा रहे हैं तो और बोला, और जब हम ये कह रहे हैं कि ए या तो बी जाएगा, दोनों में से एक ही जाएगा, तो हम ए और लगा रहे हैं। तो यही गेट यहाँ पे यही लॉजिक यूज होती है। जब हमने एंड लिखा है तो हमारा अगर स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट मान लो ये हमारा पहले से ट्रू है, और एक स्टेटमेंट हम दूसरा बोल रहे हैं ये हमारा ट्रू है, दोनों ट्रू है, मतलब ये भी और ये भी दोनों, तब इसका जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ये भी जा रहा है ये भी जा रहा है तो मतलब सही चीज़ है, वरना ये फॉल्स होगा। कैसे? अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बात हुई थी दोनों की आने की, और इसने बोला कि ये ट्रू एक जा रहा है और एक हमारा फॉल्स हो रहा है, मतलब ए जा रहा है और हमारा बी नहीं जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ये भी फॉल्स है, मतलब हमें दोनों चाहिए ना। ऐसी सिचुएशन में जब हम और लगाते तो मतलब दोनों को ट्रू होना चाहिए कि ए बी स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, ए बी स्टेटमेंट सही होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे एक पूरी स्टेटमेंट को कि ये सही है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि 2+2, ठीक है, और यहाँ पे एंड लगा देता हूँ, ठीक है, 2+2 = 4 एंड 2+3 = 5, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ मान लो इसकी जो आंसर्स आएगी वो होगी 4 = 4, मतलब ये ट्रू आया हमारा, हाँ ये सही चीज़ था। इसको भी हम प्रूव करेंगे तो ये भी हमारा ट्रू होगा। जब ये दोनों ट्रू होता है तो हम बोलेंगे कि ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो वो ट्रू है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो कि मैं एक को गलत बुला दूंगा, इसको मान ले कि मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, 2+2 5 और 2+3 भी 5, तो ये एक फॉल्स है, ये एक ट्रू आया, तो हम इस केस में कह सकते हैं कि ये जो है वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो वो गलत है, कि ये तो सही है, एक साइड का तो सही था पर दूसरे साइड का वो गलत बताया उसने, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे यहाँ पे भी काम करता है। हम सिंपली क्या करते हैं कि हम 2 स्टेटमेंट लेते हैं, वो उन दोनों स्टेटमेंट में अगर हम एंड ऑपरेशन लगा रहे हैं उसके बीच में, एंड लॉजिक की बात करें, तो एंड लॉजिक तभी ट्रू रिटर्न करती है जब हमारे पास दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो दोनों ट्रू होती है, ठीक है। बाकी किसी भी केस को ले लो आप, अगर मान लो स्टेटमेंट 1 को फॉल्स बता दिया और आपने सेकेंड स्टेटमेंट को ट्रू बता दिया, तो हम बोलेंगे कि ये भी हमारा फॉल्स है, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं इसको भी फॉल्स बोलूँगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो हम इसको भी बोलेंगे फॉल्स, ठीक है। मतलब दोनों नहीं गए, ये भी गलत बात है यार कि मतलब बुलाया था उसने, दोनों नहीं गए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये मतलब हमारा एंड लॉजिक हो गया। ऐसे ही हमारे पास और लॉजिक होता है। और लॉजिक में क्या होता है, अब समझो कि ऐसी सेम चीज़ कि उसने बोला कि दोनों में से कोई एक आ जाए तो बेटर है कि मतलब दोनों में से कोई एक भेज दो, ठीक है, ए एंड बी। सेम चीज़ यहाँ पे भी समझते हैं, आउटपुट यहाँ पे हमारा, यहाँ पे समझो कि अगर ए ट्रू है, ठीक है, मतलब ए जा रहा है पर बी नहीं जा रहा है, लेट्स से, या फिर समझो इसको इसको क्या करते हैं ना, हम शुरू में फॉल्स फॉल्स लेते हैं। मान लो कि हमारा, हमने 2 लोगों को बुलाया था कि दोनों में से कोई एक आ जाओ, पर इसने बोला कि नहीं ए भी नहीं जा रहा है और बी भी नहीं जा रहा है, तो भी ये भी गलत बात है यार। उसने बोला था कोई एक आ जाओ पर दोनों में से दोनों नहीं गए, तो हम ये बोलेंगे इसको भी कि फॉल्स है, ये मतलब जाने चाहिए था, किसी एक को जाना चाहिए था, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि ए के लिए ट्रू है ये केस, पर बी के लिए हमारा फॉल्स है, तो हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसको, मतलब दोनों में से कोई एक तो गए। तो वही है कि यहाँ पे अगर दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू होता है, ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ और इसको ट्रू कर दूँ, ठीक है, तो फॉल्स और ट्रू के केस में क्या होगा, इसमें केस में भी ट्रू होगा कि दोनों में से कोई भी एक चलेगा ना, चलेगा। फिर ऐसे अगर इसको मैं ट्रू बोलूँ, इसको भी ट्रू बोलूँ, तो दोनों चलेगा तो और भी अच्छा है कि दोनों में दोनों चले। इसका मतलब अगर हम एंड की बात करें, यहाँ पे अगर दोनों में से दोनों स्टेटमेंट ट्रू होते हैं तभी इसका आउटपुट ट्रू होता है, बाकी केस में ये फॉल्स होता है। यही चीज़ हम यहाँ पे आते हैं, तो जब हम दोनों के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स बताते हैं तब ये हमारा स्टेटमेंट, इसका जो आउटपुट है वो फॉल्स होता है, वरना हर एक केस में हमारा क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। तो ये हमारा एंड और का अलग अलग लॉजिक होता है। अब रहेगी बात नॉट की। अब ये नॉट गेट की क्या है कि नॉट गेट का ऑपरेशन ऐसा होता है कि हमारे पास अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर ट्रू है और हमने इसको बोल दिया नॉट, अगर इस पर नॉट लगा रहे हैं, अगर हम बोलेंगे ट्रू को हम बोले नॉट ट्रू, नॉट ट्रू को हम इंडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, फॉल्स बोल सकते हैं ना। ऐसे ही अगर एक फॉल्स है और इसके ऊपर हमने बता दिया कि नॉट फॉल्स, तो नॉट फॉल्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। तो ये क्या करेगा, जब भी हम किसी गेट के ऊपर, किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर अगर हम नॉट लगा देते हैं तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। अगर हमने फॉल्स पे नॉट लगाया तो वो ट्रू हो जाएगी, ट्रू पे नॉट लगाया तो हमने फॉल्स कर देना उसको। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि अगर लेट्स से एक स्टेटमेंट दे रहा है कि राजू आ रहा है, ठीक है, मतलब राजू कहीं से आ रहा है, तो मैं लिखूँगा राजू इज़ कमिंग, ठीक है, मतलब एक जनरल सा स्टेटमेंट कि राजू इज़ कमिंग। अब मान लो कि मैं यहाँ पे कहीं पे भी इस स्टेटमेंट में नॉट लगा दिया कि यहाँ पे जहाँ पे भी लगती है, ऐसे ग्रामेटिकली देखें तो राजू इज़ नॉट कमिंग आएगा, तो मैंने यहाँ पे नॉट लगा दिया, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये स्टेटमेंट उसका जस्ट रिवर्स हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हमने ट्रू पे नॉट लगाया तो वो फॉल्स बन जाती है, और अगर हमने फॉल्स पे नॉट लगाया तो हमारी क्या हो जाएगी, वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गया होप सो। अब यही चीज़ हम लाते हैं अपने पास। अब और भी हमारे पास जो अलग अलग थे, क्या थे,
नैंड थे, नॉर थे, ठीक है। तो हम एक बार वापस ऊपर यहाँ पे ही देख लेते हैं। इसमें आप देखो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी उसमें थी एक हमारे पास और हो गई, नैंड हो गई, नॉट हो गई, एक हमारे पास नैंड है। नैंड क्या होता है, एंड के साथ अगर हमने नॉट लगा दिया, ठीक है। हमारे पास जो एंड का ऑपरेशन था, बेसिक एंड का अगर आप ऑपरेशन देखो, इसका ऑपरेशन क्या था, ट्रू है, और ये भी स्टेटमेंट अगर दो स्टेटमेंट ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट अगर हमारा फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हमारा अगर ट्रू है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये भी हमारा फॉल्स होगा। फिर ऐसे ही अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो हमारे ये भी फॉल्स होगा, ठीक है। अब हम जब ये हो गई हमारी एंड की बात, ये हमारा एंड ऑपरेशन का रिजल्ट है, अगर हम एंड यहाँ पे लगाएं तो, ठीक है। नैंड में क्या होगा, नैंड में इसी के ऊपर अब जो इसकी आउटपुट आई ना, ये तो हमारी एंड की ऑपरेशन थी, तो नैंड का मतलब होता है एंड प्लस नॉट, ठीक है। नैंड को अगर हम सिंपली समझे तो नैंड इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ एंड गेट प्लस और, सॉरी नॉट, ठीक है, एंड प्लस और लॉजिक, ये कह सकते हैं कि एंड की लॉजिक, और अगर हम नॉट की लॉजिक लगा देंगे, क्या बोल रहा हूँ, एंड की लॉजिक, और अगर हम नॉट की लॉजिक लगा देंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसको नैंड की लॉजिक होगी, ठीक है। तो एंड की लॉजिक तो लगी हुई, इस पर नॉट की लॉजिक हमें लगानी आती, मतलब जहाँ पे भी ट्रू है वो क्या हो जाएगा, अब फॉल्स हो जाएगा, और जो जो हमारा फॉल्स था वो हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। तो इसका अगर हम नैंड की बात करें तो नैंड किस तरह से वर्क कर रहा है, नैंड वर्क कर रहा है, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, और अगर एक भी स्टेटमेंट अगर हमारा फॉल्स हो गया, या फिर एक स्टेटमेंट फॉल्स, एक स्टेटमेंट ट्रू है, या फिर एक भी फॉल्स बोल दो ना, ये सेम काम करने लगता है। अगर आप ये उसका रिवर्स कर दो, कि जो भी हमारे नैंड था उसका जस्ट रिवर्स कर दो, तो आप जहाँ पे भी ट्रू इसका आउटपुट आता, मतलब दोनों ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, और अन्य जितने भी केस है जहाँ पे भी फॉल्स की अपीयरेंस है वहाँ पे उसका आउटपुट जो होगा वो फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नैंड की बात होगी। ऐसे ही अगर हम नॉर की बात करें, ठीक है, नॉर की, तो नॉर भी यहाँ पे भी सेम लग रहा है कि हमारे पास ये इसका क्या होगा, इसका होगा आउटपुट नॉट प्लस और, ठीक है। इसका मतलब नॉट गेट को और अगर हम और गेट को यहाँ पे मिक्स कर दें, वो दोनों की अगर हम लॉजिक को मर्ज कर दें तो हमारा जा करके नॉर बनता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर किस तरह से काम करता है, तो नॉर की अगर बात करें तो सेम चीज़, आप और की ऑपरेशन निकालो। यहाँ पे हमारे पास था कि ट्रू फॉल्स, लेट्स से ट्रू ट्रू लिख देते हैं स्टार्टिंग में ही, ठीक है, कि अगर ट्रू ट्रू है, फिर ट्रू फॉल्स है, फिर फॉल्स ट्रू है, और फिर फॉल्स एंड फॉल्स है, अगर ये लॉजिक है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे और की बात करो तो हमने क्या बताया था और के लिए, कि अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हुई तो हमारा ट्रू होगा, यहाँ पे भी ट्रू आना चाहिए, यहाँ पे भी ट्रू आना चाहिए, यहाँ पे भी ट्रू आना चाहिए, यहाँ पे फॉल्स आएगा, ठीक है। ये हमारी हो गई और की बात, ठीक है, ये हमारी हो गई और की बात। यहाँ पे अगर हम नॉर की बात करें, नॉर में क्या हो जाएगा, इसी का नॉट लगा दो, ठीक है। यहाँ पे ट्रू था तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, नॉट लगाएंगे तो फॉल्स हो जाएगा। ट्रू था ये भी फॉल्स, ये भी ट्रू है तो ये भी फॉल्स, ये हमारा फॉल्स था तो इसको बोल देंगे ट्रू। तो ये हमारी नॉर की लॉजिक होगी, मतलब बेसिक अगर हम और के ऊपर नॉट लगा दे तो ये हमारी नॉर, मतलब जब भी कोई दो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होती है, सॉरी ट्रू होती है, तो उसका जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा, सॉरी फॉल्स होगा। और जब भी कोई स्टेटमेंट में एक भी अगर ट्रू की अपीयरेंस, मतलब ऐसे समझो कि एक भी अगर ट्रू की अपीयरेंस है तो हमारा नॉर का रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स होगा। और अगर जहाँ पे भी दोनों में से दोनों कुछ भी नहीं है, मतलब दोनों अगर फॉल्स हो गए, एक भी अगर ट्रू नहीं है, तो हम सिंपली बोलेंगे वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर का। अब हमारे पास क्या था, एक्सॉर, एक्सॉर है। उसके बाद ये ट्रूथ टेबल जो हमने अभी यहाँ पे लिखा ना, ये इसको हम ट्रूथ टेबल बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये जो पूरी टेबल हमने बनाई है ना अभी, इसको हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। यहाँ पे आप अगर ऊपर देखोगे, हमने पढ़ना क्या था, एक तो हमें इसका नॉट, ये सारे गेट पढ़ने थे या सारे लॉजिक पढ़ने थे, उसके बाद ट्रूथ टेबल पढ़ने थे, और डी मॉर्गन्स एक लॉ है, उसके बाद लॉजिक सर्किट्स पढ़ना है, ठीक है। तो ये मतलब सर्किट्स जो मैंने बताया ना कि अलग अलग सर्किट्स हम डिज़ाइन करते हैं, इसमें भी बेसिक हम ये जो जितने भी गेट हमने देखे वो हम समझेंगे उस चीज़ को, अगर अगर ज़रूरत होगी तो। आई डोंट नो इसकी ज़रूरत है कि नहीं है फंडामेंटल में पढ़ने की, पर मैं सारे गेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, किस तरह से गेट दिखती है लॉजिकली, हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसकी सर्किट में, वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सॉर, अगर एक्सॉर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, इसकी थोड़ी सी ऑपरेशन अलग होती है। हमारे पास एक ए है, एक बी है, ठीक है, और इसका आउटपुट हम यहाँ पे देखेंगे एक्सॉर क्या होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे एक्सॉर की बात करें तो इसमें थोड़ा सा केस अलग होता है, कि अगर हमारे पास मान लो स्टेटमेंट अब हम 1 और 2 में रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू को आप 1 समझना और फॉल्स को आप 0 समझना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 1 1 हमारे पास है, फिर 1 0 है, फिर 0 1 है, फिर 1 1 है, ठीक है। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे नॉट, जब हम एक्सॉर की बात करते हैं ना, तो वो क्या होता है कि जब दोनों के स्टेटमेंट अगर हमारे पास सेम है, ठीक है, क्योंकि इसका जो रिप्रेजेंटेशन आगे हम मतलब जब मैं बताने वाला हूँ
उसमें आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि ये क्यों होता है इस तरह से। कि आप समझो हमारे पास ए और बी दोनों है, ठीक है, ए है हमारे पास, बी है, तो जब हम इसको एक्सॉर करते हैं ना, तो एक्सॉर का जो आउटपुट होता है वो कैसे होता है कि हमारे पास जो ए दोनों में से ना एक हमारा एक बार नॉट हो करके और इनके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाती है इसकी, ठीक है, मतलब मल्टीप्लीकेशन कहने का मतलब कि एंड हो जाता है। तो आप समझो कि अगर एक बार ये इसको हम कर देंगे नॉट और एक बार इसको हम नॉट कर देंगे, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि जब हम इसको वन, लेट सपोज मैं दिखाई देता हूँ आपको कि इसका जो एक्सॉर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, ठीक है, ए, उसके बाद बी, फिर प्लस का साइन लगाते हैं, उसके बाद ए बी, और ये कैसे रिप्रेजेंट होती है, एक बार हम क्या करते हैं ए को नॉट लगा देते हैं, मतलब ए के ऊपर अगर मैं यहाँ पे अगर बार लगा दूँ तो इसको हम नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए को अगर हमने नॉट बनाया तो इसका मतलब इस पर बार लगी, एक बार इस पर बार लग जाती है, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 थी, तो ये क्या हो जाएगा, अगर बार लग गया तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि नॉट लगा दिया हमने। सेम ये हमारा 1 हो जाएगा। तब जब हम 0 और 1 को यहाँ पे ये डॉट ऑपरेटर करते हैं ना, एक ऑपरेटर होती है यहाँ पे डॉट और ये प्लस, ठीक है, डॉट ऑपरेटर जब हम लगाते हैं मतलब एंड ऑपरेशन एक तरह समझ लो कि जब 0 और 1 का एंड करेंगे, हमें पता है जब फॉल्स और ट्रू का एंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फॉल्स ही आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस आता है, ये प्लस को हम और बोलते हैं, फिर यहाँ पे वापस से डॉट आया, मतलब यहाँ पे भी एंड है, तो ये हमारा ए का जो वैल्यू था वो 1 था, पर इस बार बी हमारा 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसके बीच में एंड ऑपरेशन होगा तो ये भी हमारा क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। फिर हमारे पास 0 प्लस 0, इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि 0 को अगर हम फॉल्स और फॉल्स करेंगे, फॉल्स और फॉल्स, अगर ऊपर आओ तो यहाँ पे देखो और के लिए हमने फॉल्स और फॉल्स के लिए क्या बोला था कि अगर हमारा और ऑपरेशन यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है तो ये फॉल्स ही होगा। तो देखो यहाँ पे फॉल्स था और हमने फॉल्स लगा दी तो इसलिए ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। तो जब भी हमारे पास दोनों सेम होती है ना कि 1 और 1 है तो इसका जो आउटपुट होगा वो 0 आएगा। फिर ऐसे भी यहाँ पे 1 और 1, लेट से 0 0 करना था ना इसको, तो हम 0 0 करते हैं इस चीज़ को, और इसको करेंगे 1 0 0 1 एंड 1 0, ठीक है, दो अलग अलग है। तो इस केस में यहाँ 1 आएगा, इस केस में 1 आएगा, पर जब यहाँ पे वापस 0 0 आ गया इसका मतलब इसका भी रिप्रेजेंटेशन 0 होगा, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, एक तो हमारा 0 रह जाएगा पर दूसरा 1 हो जाएगा फिर इसमें। पर इस केस में क्या होगा, इसका अगर एक भी केस उठा करके देखें हम, यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से, तो ये 1 है, मतलब ए को हमने ए रिप्रेजेंट किया, तो ये 1 रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट जब हम देखेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट, चलो यहीं पे ए का कॉम्प्लीमेंट अगर देखेंगे तो ये हमारा 1 को 0 कर देगा। फिर हमारे पास बी में तो 0 पहले से, तो ये 0 ही आएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे ए जैसे का वैसे रिप्रेजेंट है, मतलब 1 डॉट डॉट ऑपरेटर, और बी का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब बी हमारा 0 था, जब इसका कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 का अगर हम ऐड करते हैं, यहाँ पे आप आ जाओ एंड ऑपरेशन में, अब देखो 1 और 1 मतलब ट्रू और ट्रू का जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 2 आता है ना, तो इसलिए 1 और 1 का भी ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो एंड को हम डॉट से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब करते हैं एक्चुअली, कर सकते हैं क्या, करते हैं, और जो हमारा प्लस था उसको हम और बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप ट्रू फॉल्स को एक तरह से अब 0 1 भी समझ सकते हो। तो अब समझो कि जब भी हमारे पास 0 1 आता है, ठीक है, लेट्स से हमने 0 यहाँ पे लिया, तो हमारे पास अगर 0 है 1 है, इसके ऊपर अगर हमने डॉट लगाया तो ये 0 1 एक तरह से एंड ट्रीट होता है, और इस एंड में हमें पता है कि 0 1 इक्वल टू 0 होता है। फिर अगर हमने 0 प्लस लगाया यहाँ पे, इसका मतलब ये और को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे हमने 1 लिखा है, तो 0 प्लस 1 का जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो अलग अलग है, इसको आप ध्यान में रखो। एंड ऑपरेशन इस तरह से काम करता है, डॉट लगाया तो वो, और अगर हमने प्लस लगाया तो हमारा और, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एक बात इसकी, ठीक है, जब हम 1 और 0 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज़ को। तो अब हमारे पास क्या रहेगी, यहाँ पे आप देखो तो एंड और एक्सॉर भी हमने देख लिया, ठीक है, नॉट इसमें 2 बार रख रहा है, ठीक है। ट्रूथ टेबल हमने सबका देख लिया। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, अब आ जाते हैं हम जो 0 1 का रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे ना अभी हम उसके ऊपर। यहाँ पे अब ध्यान से समझो कि जब हम यहाँ पे अगर मान लो ए की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो हम ए को एज अ कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने ए की वैल्यू 0 लिखाए, इसका मतलब हम बोलेंगे कि ए जो है वो एक तरह से कॉम्प्लीमेंट के साथ है, मतलब वो 0 है तो उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। जब ए की वैल्यू 1 होगी तो उसको हम बोलेंगे सिंपल 1, ठीक है। या फिर समझ लो कि ए की जो भी वैल्यू होगी, मतलब एक हम डिनोट करने के लिए नॉट बोलते हैं, इसको नॉट 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 बोलते हैं, पर ये नॉट है नहीं एक्चुअली में, कि अगर मान लो वो 0 है पहले से, ठीक है, 0 को अगर हमने ए में पहले से 0 असाइन है, तो अगर हम उसका नॉट बनाते तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें उसको चेंज करके दे देगा 1 में, ठीक है। अगर मान लो पहले ए की वैल्यू 1 है, तो ये इसको जब हम नॉट लगाएंगे तो इस नॉट का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो नॉट ये ऊपर जो लगाया हमने बार, उसको हम नॉट ही बोलते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे ऐसे एक डॉट भी लगती है, इसको भी हम सेम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझना है। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि डी मॉर्गन्स लॉ में होता है कि अगर मान लो कि आपके पास ए है, ठीक है, और एक हमारे पास बी है, इन दोनों के बीच में पहले से एक ऑपरेशन हुई रखी है, ये हमारे पास ये ऑपरेशन है,
इस ऑपरेशन के ऊपर अगर मान लो कि हम दोनों के ऊपर नॉट लगा देते हैं, ठीक है, दोनों को अगर हमने नॉट लगा दिया तो ये क्या होता है, ये ब्रेक डाउन होता है। अब ये ब्रेक डाउन कैसे होता है, अगर मान लो मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, मतलब इसके सेपरेट करता हूँ ना, जैसे नहीं होता था कि हमने दोनों के ऊपर पावर लगा के रखा है तो पावर दोनों के अलग अलग करने होते, तो कैसे इसको भी स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो, ऐसे करते थे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी समझ लो दोनों के ऊपर बार लगी हुई, तो हम क्या करेंगे, इस बार को डिवाइड करेंगे, मतलब दोनों के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। तो ए का अगर हमने बार यहाँ पे लगा दिया तो ये हमारा ए अलग अलग से सेपरेट हो गया। अब क्योंकि ये एंड था, एंड के ऊपर बार लगेगा ना तो वो हमारा और हो जाता है, तो और के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे बी पे भी बार लग जाएगी, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से तोड़ते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे इस चीज़ को, जो बार को हम हटाते हैं उसको जब हम चेंज करते हैं, तो ये हमारा एक एंड ऑपरेशन था, अब ये और ऑपरेशन हो चुका है। ऐसे जब हम इसके ऊपर अगर मान लो हमने एक और बार लगा दिया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा ए के ऊपर एक और बार आ जाएगा, मतलब ए के ऊपर बार एंड अगेन बार, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस था तो प्लस हमारा पता है डॉट में चेंज हो जाएगा, जब भी बार लग जाती है किसी ऑपरेशन के ऊपर तो वो ऑपरेशन स्विच हो जाता है, मतलब डॉट अगर है उस पर हमने बार लगा दिया तो वो हमारा और प्लस ऑपरेशन हो जाएगा। फिर अगर हमने उस पर बार लगा दी तो वापस से वो डॉट ऑपरेशन हो जाएगा। तो डॉट था उस पर बार लगाया था हमने, यहाँ पे देखो ये हमारा प्लस कर दिया, फिर प्लस के ऊपर बार लगा दी इसलिए डॉट हो गया। अब इसके बी के ऊपर भी दो बार आ जाएंगे, तो जब दो बार आ जाते हैं ना तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है, मतलब वन बार प्लस दो बार, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा सिंपल ए, और इसी के साथ ये हमारा सिंपल बी हो जाएगा। अगर हम डॉट को ना रिप्रेजेंट करें बीच में तो भी चलेगा, ठीक है। तो हमारा ए डॉट बी यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। तो ये जो हम मतलब यहाँ पे ब्रेक करके और उसको जो साइन चेंज करते हैं, ब्रेक द साइन एंड चेंज द, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, ऐसे एक रूल है इसका, इसी को हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन्स हमें समझना था कि डी मॉर्गन्स किस तरह से यहाँ पे काम करती है, ठीक है। तो हमारा क्या करते हैं एक तरह से कि अगर हम दो ऑपरेशन, अगर एंड के ऊपर हमने नॉट का साइन लगाया और उसको ब्रेक करके फिर वो किस तरह चेंज हो जाता है उसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स, ठीक है। तो ये जो रूल है ये डी मॉर्गन्स का लॉ है मतलब, ठीक है। तो ये हमने डी मॉर्गन्स देख लिया और हमने ये भी देख लिया, और हमारे पास क्या रह गया था, लॉजिक सर्किट था। तो हर एक का अगर हम सर्किट देखें ना, अब यहाँ पे सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ पे आई डोंट नो ये पेन को आज क्या हो गया, पेन ही नहीं चल रहा सही से यार। हाँ, सर्किट देखने तो हम क्या करेंगे, पहले एंड का देखते हैं, फिर और का भी देखते हैं, नॉट का देखते हैं, साथ ही साथ फिर हम यहाँ पे नैंड का देख लेते हैं, और हमारे पास क्या रह गया, एक नॉर का भी देख लेते हैं, ठीक है। ये सारे का सर्किट हमें देखना है किस तरह से ये इसकी डिज़ाइनिंग होती है, गेट की डिज़ाइनिंग कैसे होती है। तो अब एक बार चलते हैं यहाँ पे अगेन, ठीक है। एंड की जो सर्किट डिज़ाइनिंग होती है वो ऐसे होती है, सॉरी यहाँ पे इसको हम बाद में इरेज कर देंगे वरना फिर ये वापस से ये इरेज आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो सर्किट डिज़ाइनिंग होती है वो ऐसी होती है, ठीक है। ये हमारे पास दो इनपुट्स होते हैं, यहाँ पे दो या मल्टीपल इनपुट्स भी होते हैं, ये हमारा हो गया एंड गेट। ऐसे और की जो गेट होती है वो हमारी ऐसी होती है, रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ उसका, ठीक है। ऐसे तो दिखती अलग है, ये हमारी और गेट हो गई। उसके बाद नॉट की साइन, इसमें सिंगल इनपुट होता है हमें पता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। यहाँ पे एक बबल लगता है, जब भी कहीं बबल लगे समझ लेना वो नॉट है, ठीक है। अगर हमने एंड पे भी बबल लगा दिया तो ये वो नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब समझो कि मुझे नैंड बनाना है तो हमें बबल लगाना पड़ेगा एक, तो हम सिंपली, हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी कभी दिखाने के लिए, बस कि एक एंड गेट है, इसके साथ हमने यहाँ पे बबल लगा के नॉट लगा दिया, ये कनेक्ट करके तो ये हमारी बन गई नैंड गेट। इसी को हम ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में, मतलब शॉर्टकट में इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है कि यहाँ पे एक बबल लगा दो, ये हो गई हमारी नैंड, ठीक है। ऐसे नॉर है तो हम सिंपली इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे बबल लगा देंगे, ये हमारी नॉर, ठीक है। एक हमारी जो हमने देखी थी एक्सॉर है, ये एक्सॉर थोड़ी अलग होती है क्योंकि हमने क्या बोला था कि हम उसके पहले ही एक बबल लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह से जाती है, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि अगर ए एक इनपुट दूसरा बी है तो इसको हम जब ब्रेक डाउन करेंगे इसकी लॉजिक जो ऐसे लिखते हैं, ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये इसका तोड़ होता है, ठीक है। इसको साइन हम ऐसे देते हैं, ये हमारा इस तरह से साइन होता है। नॉर का साइन में अगर हम डीप सीधा सा, ये तो चला ही जाता है, ठीक है। ये सारे हो गए, एंड का तो हमने बता दिया था प्लस है वो ऐसे करके। तो ये हमारी हो गई सारी की सर्किट, मतलब एक तरह से कि एंड की सर्किट क्या होती है, उसकी सर्किट क्या होती है, इसकी सर्किट क्या होती है, ठीक है। अगर हम इसकी और डेप्थ में बात करें कि अगर मान लो कि हमें कुछ सर्किट बनानी हो, डिज़ाइन करनी हो, तो फिर हम इस सर्किट को जोड़ते हैं। जैसे मान लो कि मुझे नैंड बनानी थी तो हमने सिंपल सा क्या किया, यहाँ पे एक एंड जो गेट था, एंड लॉजिक का गेट था, उसको मैंने लिया और उसको एक नॉट के साथ कनेक्ट कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, ये बन गया। जैसे कैसे आएगा देखो, मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मान लो ए है, यहाँ पे बी है, तो हमें पता है कि जब हम इसका ऑपरेशन करते हैं तो ए डॉट बी बनता है,
फिर ए डॉट बी का हम बार लगा देंगे तो ए डॉट बी, और इसके ऊपर ये बार लग गया। इसका मतलब हम इसको सिंपल सा बोल सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट करो, फिर प्लस करो, फिर यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो जो हमारे पास नैंड का ऑपरेशन आ रहा था वही यहाँ पे भी आएगा। अगर आप देखना भी चाहो इसको तो सिंपली देख सकते हो कि अगर मान लो ए है, ये बी है, ए में हमारे पास 1 है, बी में हमारे पास 1 है, फिर ए 0 0 1 0 0, ठीक है। इसका अगर हम एंड करें सिंपली तो एंड कर देते हैं, ठीक है। तो एंड का हमें पता है यहाँ पे 1 आएगा, फिर 0 0 0 आएगा। तो इसी तरह से हम समझ लो नैंड निकाल रहे हैं, ठीक है। नैंड हमने निकाला, नैंड हमें पता है कि ये हो जाएगा 0 1 1 1, ये नैंड का। अब हम क्या करते हैं, इसके थ्रू लाते हैं, ठीक है। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर उसके बाद ए प्लस बी करेंगे। प्लस करने का मतलब और करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपली वापस से आते हैं अपने यहाँ पे और ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिखेंगे हम। तो ए का अगर कॉम्प्लीमेंट देखो तो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 के लिए लिखेंगे यहाँ पे 0, ठीक है। फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 के लिए यहाँ पे भी 0, फिर 1 1, यहाँ पे देखो ना आप, 1 के लिए हमने 0 लिखा, फिर 1 के लिए हमने 0 लिखा, 1 था 0 था तो 1 किया, 1 0 था तो 1 किया। अब यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे 1 के लिए 0 लिखेंगे बी का, यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बार लगाया हुआ है, तो बी का बार लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ये, फिर यहाँ पे 1 है तो ये हमारा 0 था तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 है तो हम इसको 0 करेंगे, फिर 0 है तो यहाँ पे 1 करेंगे, ठीक है। ये दोनों का और करते हैं। अगर हम और करेंगे तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट नहीं प्लस, ठीक है, ये हमारा आएगा। इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 हमें पता है कि 0 होता है, एक भी अगर 1 आ गया तो ये 1 हो जाएगा, 1 1। अब देखो ये वाला 0 1 1 1 और ये 0 1 1 1 ये सेम काम कर रहा है ना, तो इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन हम उस तरह से करते हैं कि अगर आप दोनों में नॉट लगा दो, उसके बाद अगर आप उसमें अगर और ऑपरेशन कर दो तो वैसे ही होगा। सेम अगर मैं नॉर की बात करूँ तो दोनों में आप नॉट लगा दो, उसके बाद एंड ऑपरेशन कर दो तो वो नॉर बन जाती है, ठीक है। समझ आए? तो ये इस तरह से काम करता है। पूरी सर्किट अगर हम देखेंगे ना अभी तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो आप एक बार इसको अच्छे से देखो, समझो इस चीज़ को, इसकी आप नोट्स बनाओ जैसे करो। इसका फंडामेंटल मतलब ये सारी चीज़ें हमें सीखनी होती है। अगर प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो इतना काफ़ी होता है, हमें बस ये जानना होता है कि ये ऑपरेशन किस तरह से काम करती है। वो तो हमने देख लिया, एंड कैसे काम करती है, और कैसे काम करती है, नैंड कैसे काम करती है, नॉर, ये सारे हमने देख लिए। अब जिस तरह से हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे आपको उसका समझ में आ जाएगा कि इस तरह से यूज है, ठीक है। अब ये यूज बेसिकली कहाँ पे होती है, जब दो स्टेटमेंट होती है ना, हम बोलते हैं कि अब यहाँ पे मान लो हमने एक लॉजिक लिखी हुई है जहाँ पे गेट है, ठीक है। यहाँ पे इसके पार आपको तभी जाने को मिलेगा जब आप इसका एक यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हो तभी आप बाहर जा सकते हो। तो यहाँ पे हम सिंपली एक एंड गेट लगाएंगे, ठीक है, ये गेट, और यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे इसका भी आंसर अगर सही होगा, इसका भी आंसर सही होगा, तब आगे हम बोलेंगे डोर ओपन। तो ये इफ़ कंडीशन समझ लो इस चीज़ को, कि अगर हमने इफ़ कंडीशन लगा दिया और यहाँ पे बोलेंगे कि अगर आपका स्टेटमेंट 1 ST1 एंड स्टेटमेंट 2, ये दोनों स्टेटमेंट अगर सही होते हैं तभी ये इसके इस इफ़ के अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब एक कंडीशन हमने डाल दिया और बोला जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी आप ये एग्जीक्यूट करो, वरना दोनों में से एक भी फॉल्स होता है तब ये वाला एग्जीक्यूट मत करो, ठीक है। हमें दो चीज़ें देखनी, मान लो ईमेल आईडी आप, हाँ चलो एक एग्जांपल मिल गया मुझे। अगर मान लो हम फेसबुक में या इंस्टा में कहीं पे भी लॉगिन करते तो हमारे पास अगर यूज़र आईडी पासवर्ड मांगता है, अगर मान लो हम बस यूज़र आईडी दे पासवर्ड नहीं देते तो वो लॉगिन करने देगा नहीं। ऐसे ही अगर हम पासवर्ड दे देते यूज़र आईडी नहीं देंगे तो लॉगिन करने देगा नहीं, हमें दोनों चाहिए होगा। तो वही कंडीशन वहाँ पे भी पुट हुआ होगा कि अगर यूज़र ने भी मिल गया, पासवर्ड भी मिल गया, दोनों अगर मैच करे तभी जा करके बोलो कि आप यूज़र लॉगिन हो गया और उसको होम पेज पे ले जाओ, वरना मत लेके जाना, ठीक है। यही चीज़ हमें यहाँ पे एंड गेट से गेट थ्रू समझ सकते हैं हम उस चीज़ को, ठीक है। ऐसे अगर हम और की बात करें तो कोई ऐसा भी सिनेरियो होता है जहाँ पे हमें दोनों में से कोई एक चीज़ दे दो। आप समझ लो कि या तो आप ऑटो वाले ने आपको बोला या तो ऑनलाइन पेमेंट कर दो या तो ऑफलाइन पेमेंट कर दो, ठीक है। तो आप उसको बोलोगे कि ठीक है मेरे पास ऑनलाइन है ऑफलाइन नहीं, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दिए तो भी आप ठीक है आपको लेके जाएगा, पर आपने ऑफलाइन पेमेंट कर दिया तो भी आपको लेके जाएगा, है ना। पर अगर आपने दोनों जाने से मना कर दिया कि ना मैं ऑनलाइन दूंगा ना मैं ऑफलाइन दूंगा तो जाने भी नहीं देगा, है ना। तो ये होगा हमारा एक तरह से इसका लॉजिक जो किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।